कई हफ्तों से हमने मार्केट में लगातार एक बहुत बड़ी रैली, बहुत बड़ा डाउनफॉल, फिर से मार्केट चढ़ने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच अगर आप थोड़ा-सा खबर पे ध्यान देते हैं तो ट्रंप ने कहा है कि अगर भारत रशिया से तेल खरीदना कम करके अगर वो यूएस से ज़्यादा तेल खरीदना शुरू कर देंगे, तो इस पर एक बार फिर से पुनः विचार किया जाएगा यूएस की तरफ से कि भारत पर से टैरिफ को घटाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि फार्मास्यूटिकल जो अम, जो मामला है उसमें उन्होंने 100% टैरिफ लगा के दिया है। खैर ये तो न्यूज़ की बात हो गई है और मार्केट का उतार-चढ़ाव पे सीधा असर ट्रंप के किसी भी बयान से हो सकता है। ट्रंप का जो बयान है वो अगर अभी आगे आने वाले समय में कुछ भी अगर आता है तो उसका असर भारतीय बाजार पे दिखेगा जरूर। तो ये जो रैली मार्केट ने एक शुरुआत की है, ये रैली कब तक चलेगा इस बारे में जानना समझना अब हमारा काम होगा कि इसमें और आगे चल के क्या संभावित बातें हो सकती है। हमने कई दिनों से मार्केट को एक पैटर्न के अंदर देखा कि मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर नीचे ऊपर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, इसके नेक को तोड़ा, फिर मार्केट दोबारा इस इलाके में जाता है, मार्केट दोबारा वापस आता है। इस प्रकार का काम मार्केट लगातार करता हुआ जा रहा है, ये हम कई बार से देख रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मार्केट एक कई वक्त से एक एरिया में बंद है। ये अगर आप जुलाई महीने का और अगस्त महीने का अगर ये दो स्विंग हाई और इस स्विंग लो को देखेंगे, तो अब मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया में है डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया का आप मामला समझिए पहले कि मार्केट अगस्त महीने से अगर देखेंगे तो 24,400 और ऊपर देखेंगे तो 25,200 300 400 के, इसको अगर हाई को अगर हम देख लेते हैं, ये हाई है हमारा, ठीक है, लगभग 400। तो मार्केट पिछले अगस्त महीने से आप यूं कह सकते हैं कि जुलाई महीने के बीच से ही मार्केट केवल 1000 पॉइंट के अंदर ही बना बना हुआ है। इसका मतलब है कि इसके बीच में चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा होगा बुरा होगा जो भी होगा, इस 1000 पॉइंट के मध्य में ही होगा, इस बीच ही होगा। अब मार्केट का इससे आपको इससे क्या चीज का लेना देना हो सकता है, इसको समझने की बारी है कि ये जो 1000 पॉइंट के अंदर मार्केट ने एक काम ऐसा कर दिखाया जो कई महीनों से नहीं हुआ था, और वो है मार्केट हाईली वोलेटाइल है डे टाइम फ्रेम पे। यहां पर आप इंट्राडे में की हम बात नहीं कर रहे कि मार्केट अचानक से ऐसा हो रहा है, लेकिन मार्केट लगातार गैप अप गैप अप गैप डाउन गैप डाउन गैप अप गैप अप गैप डाउन गैप डाउन, इस प्रकार से जो मार्केट आपको। और एक बात और है कि अभी यूएस मार्केट को आप देखेंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत आपको भी बंद का नज़ारा दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट इन सब चीज़ों से जैसे वापस फिर से मार्केट न्यूट्रल होगा, विदेशी मार्केट जैसे न्यूट्रल होगा, उसका असर भी भारतीय बाजार पे होगा ही होगा। देखिए, इन सब चीज़ों को और गहराई से देखने समझने की अगर हमको समझ है तो ये इस बात का है कि मार्केट अभी कहाँ पे रुका है, तो 24,894। मतलब ये हुआ कि मार्केट ने जो 26 तारीख का हाई है उसको तो मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट दिया है। आपको याद होगा कि ये हम बार-बार एक लेवल के बारे में बात कर रहे थे जो था 24,800 का, कि मार्केट अगर इस रेंज को अगर तोड़ देता है तो हमें यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख सकता है, क्योंकि मार्केट उससे पहले एक कंसोलिडेशन एरिया में लगभग लगभग था। ये जो अब 26 तारीख से लेके 1 तारीख तक की अगर आप बात करते हैं तो हमको ये दिखाई दे रहा था कि मार्केट एक एरिया में बंधा हुआ था। लेकिन फाइनली हुआ ये कि शुक्रवार को मार्केट बंद होने से चंद मिनट पहले, 45-40 मिनट पहले मार्केट में एक बड़ा मूव आता है और वो इस ये जो एक जोन बना हुआ था, इस जोन को मार्केट को तोड़ देता है। अब यहां पर कई लोगों का अलग अलग विश्लेषण बना है। क्या क्या? बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मार्केट अब ऊपर चला जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन सब बातों के लिए भी मार्केट को 2 दिन की आवश्यकता पड़ती है, 2 ट्रेडिंग सेशन की। ये एक हुआ है, ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक कैंडल इस कंसोलिडेशन प्राइस एक्शन के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। प्राइस एक्शन का नियम ये कहता है कि कम से कम 2 कैंडल किसी एक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर अगर पहुंचता है, तब जाके फिर मार्केट में या तो बढ़त आती है या फिर डिग्रेडेशन आता है। अब मार्केट यहाँ पे एक ही कैंडल ऊपर आया है,
तो इसका कतई ये मतलब नहीं कि मार्केट आपको कल के दिन और भी रैली करते हुए दिखाई देगा। इस बारे में सुनिश्चित बातें नहीं हो सकती है। हाँ, मार्केट अगर कल के दिन इस कैंडल के आसपास भी अगर बंद हो जाता है, लेकिन वो 26 तारीख के हाई के ऊपर अगर बंद होता है, तो फिर समझिएगा कि यहां से फिर मार्केट को एक ब्रेकआउट का मौका मिलेगा और फिर मार्केट धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उस नंबर को बढ़ाते हुए रैली करता हुआ ऊपर जा सकता है, जो मार्केट को फिर से एक बार 25,000 25,500 तक मार्केट को ले जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं होगा। पर इसके बीच में भी बहुत सारी बातें होगी जो हमको कड़े तरीके से हमको फॉलो करके चलना पड़ेगा। जैसे अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या-क्या दिखाई देता है। तो हम अगर यहाँ पे थोड़ा-सा नज़र बना के रखते हैं या देखते हैं, तो देखिए हमने ये भी देखा था कि मार्केट 26 तारीख से लेके यहाँ पे 30 तारीख तक एक डाउनफॉल में रहता है और फाइनली 1 तारीख को मार्केट में इस ट्रेंड लाइन को मार्केट को ब्रेकआउट मिलता है, मार्केट धीरे-धीरे ऊपर जाता है। फिलहाल मार्केट की जो स्थिति है वो एक फिर से मार्केट एक चैनल में फंसा हुआ है, पर इस चैनल को अगर देखेंगे तो ये पूरी तरीके से इक्वल लेंथ का चैनल नहीं है। ये आपको नैरो चैनल दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे ब्रॉडर बेस है, फिर यहाँ से नैरो होते जा रहा है। मार्केट धीरे धीरे सिकुड़ता जा रहा है और उसको शनै शनै थोड़ी देर देर में ही उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि मार्केट 30 तारीख के बाद से क्या हुआ उस बारे में एक बार देखते हैं। 30 तारीख को मार्केट यहां पर एक ट्रेंड लाइन गुजरता है और मार्केट इस तरीके से फिर नीचे आता है। यहां पर एक सपोर्ट बनता है, बेस बनता है। कब बनता है ये? उसी तारीख को 30 तारीख को बनता है और 1 तारीख को मार्केट को वो सपोर्ट मिलता है। मैं आपको दिखाता हूं कहा है। यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इसको मैं हल्का यहां कर लेता हूं। अब देखिए आप, ये 30 तारीख को मार्केट में एक नया मार्केट को रेजिस्टेंस मिलता है और एक नया सपोर्ट मिलता है। चलिए ये तो समझ में आ गया। 1 तारीख को डबल सपोर्ट मिल गया, पहला वाला कैंडल भी मिला था और चौथा वाला कैंडल का भी सपोर्ट मिला। इससे मार्केट को और ज्यादा जोश आया कि भाई हमको सपोर्ट यहाँ पे दो दो बार मिल रहा है। मार्केट ने यहाँ से क्या किया, यहाँ से एकदम से मार्केट ने रैली के साथ 1 तारीख को रैली के साथ अपना समापन किया। लेकिन कहां पर जाके समापन किया? उसी रेजिस्टेंस के मुख के पास, क्रॉस नहीं कर पाया। अब अगले दिन 3 तारीख को, मतलब एक दो दिन बाद 3 तारीख को होता क्या है, फिर मार्केट दोबारा खुलता है शुक्रवार को। शुक्रवार को खुलने के बाद मार्केट लगभग लगभग साइडवेज रहता है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्या कहा था कि मार्केट का जो आखिरी जो एक कंसोलिडेशन एरिया है वो इस एरिया को अब जरा देखेंगे। तो मार्केट इस एरिया को क्या बना के बैठा है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हमारे लिए ज्यादा आवश्यक है। अगर हम रिवर्सल की बातें अगर करते हैं तो रिवर्सल कहां से आता है मैं आपको वो बताने की इच्छा रखता हूं, उस पर जरा सा आप यहाँ पे ध्यान देंगे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, यही एरिया रिवर्सल भी होने वाला है। ये जो एरिया अब मैंने आपको ड्रॉ करके दिया है, देखिए ये जो एरिया है यही रिवर्सल का कारण भी बनेगा। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मार्केट जब अभी तो ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है, इस एरिया को मार्केट अगर तोड़ता है आगे निकट भविष्य में, तो फिर मार्केट में रिवर्सल दोबारा आना शुरू हो जाएगा, मार्केट फिर से गिरना शुरू हो जाएगा। पर उसके पहले ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन अब मार्केट के लिए बन चुका है। इसको समझिए आप पहले कि मार्केट का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पे है। इन बायर्स को तोड़ने के लिए मार्केट को बहुत जद्दोजहद इस एरिया में करना पड़ेगा और फिर यहाँ से अगर मार्केट नीचे आता है तभी तभी जाके मार्केट में हम एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देख सकते हैं। अब बात आती है ऊपर की तरफ। हमने जो ये चैनल बना के रखा है और जो चैनल समय के साथ साथ मार्केट में नैरो होते जा रहा है, याद रखिए कि अगर मार्केट कल के दिन अगर गैप अप खुलता है, देखिए बहुत सारे लोग एक बात का अटकलें लगाते हैं। वो अटकलें क्या होता है कि भाई मार्केट कल गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। खासकर सोमवार को लेके बहुत ज्यादा लोग इस बात को चर्चा करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए शुक्रवार को रिपोजिशनिंग होता है, शनिवार रविवार एक ऐसा दिन होता है, छुट्टी का दिन होता है। पर अगर कोई बड़ी खबर आ जाता है तो फिर मार्केट में उस हिसाब से मार्केट खुलने पे लोग ज्यादा जोर देते हैं और खुलता भी लगभग वैसा ही है।
अब बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक अनुमान ये है कि मार्केट गैप अप खुलने वाला है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मार्केट गैप डाउन खुलेगा। सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट मान लेते गैप अप खुलता है। अब बात आएगी गैप अप तो कितना? सिर्फ वर्ड गैप अप से आप मार्केट के मुस्तकबिल को तय नहीं कर सकते। मार्केट की भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते कि कितना गैप अप, वो कितना शब्द बड़ा आवश्यक होता है। अभी मैं बताता हूं कि कितना होना चाहिए। 6 तारीख को कम से कम कितना होना चाहिए, ये लेवल को देखिए जरा। 24,928। मार्केट अगर 24,928 के ऊपर पहला 15 मिनट खत्म होता है, समझिएगा बात को, मार्केट के ऊपर 24,928 के ऊपर मार्केट खुलना चाहिए और पहला 15 मिनट का कैंडल उसमें सस्टेन भी करना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। और पहला 15 मिनट के बाद फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसके बाद मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरफ जाने का सोच रहा है। अगर मार्केट पहला 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन कर जाता है और धीरे धीरे इसी को, ये जो अभी ट्रेंड लाइन आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, फिर मार्केट धीरे धीरे अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ही आपके लिए वो ऊपर ले जा सकता है। मार्केट बाइंग साइड में ज्यादा रुझान के साथ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हम आगे की तरफ हमारा जो रैंक रहेगा, यहाँ पे रैंक का अर्थ अब ये समझ सकते हैं कि हमारा जो एक एक टारगेट है वो सबसे पहले 25,000 तक जा सकता है। तो फिलहाल मार्केट 895 के पास है, 24,895 के पास मार्केट अभी बंद हुआ है। और मैंने जो आपको कहा कि 24,928 के ऊपर मार्केट को रहना चाहिए, तो कुल मिला के पहला कैंडल अगर 25,000 के पास भी पहुंचता है तो यहाँ पे बाइंग पोजीशन नहीं बनता है। उसके पीछे का लॉजिक आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी सामने आ रहा है। ठीक है, तो तुरंत बाइंग साइड में एंट्री करना वो बहुत ज्यादा सही नहीं होगा। हाँ, 25,000 के ऊपर मार्केट ठहरना शुरू करेगा तभी जाके आपको यहाँ पे चीजें दिखाई दे सकती है। मैंने ऐसे क्यों कहा, आप इसको समझिएगा। देखिए, इससे भी पहले जब मार्केट यहाँ पे 24,800 के पास आया ना, मार्केट यहाँ पे रुक गया। 1 तारीख की बात मैं कर रहा हूँ। फिर अगले दिन मार्केट यहाँ पे जद्दोजहद करता, फिर मार्केट एक मूव देता है। तो ऐसे समय पे आप एकदम से 25,000 के आसपास भी, आसपास का मतलब नीचे 24,950, 24,960, 70, यहाँ पर भी अगर आप बाइंग साइड के बारे में सोचते हैं तो संभावना ये होगी कि मार्केट 25,000 के पास शायद नीचे ना आए पर कंसोलिडेट करने लगे। ये संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो 25,000 के ऊपर अगर आपको कोई सेटअप अगर दिखता है, समझ में आता है, तब जाके बात अच्छी बन सकती है। लेकिन ये सब कौन से सिचुएशन पे होगा? अब बारी आती है आधे घंटे की। ये तब होगा जब मार्केट 25,928 के ऊपर आधा घंटा रुकेगा। अब 15 मिनट रुकने से काम नहीं चलेगा। तब जाके फिर आपको वहां पे बाइंग साइड की तरफ बातें दिख सकती है। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो क्या, या फिर साइडवेज या इतना गैप अप, मतलब 24,928 से नीचे खुलता है, भले गैप अप हो, तो फिर आपको ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को बहुत ज्यादा आपको इज्जत देना पड़ेगा। उसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे आता है और फिर आपको ये 24,758, याद रखिए 24,758, ये मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में साबित हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज को, ये जो ट्रेंड लाइन है, इसको अगर मार्केट क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे आप बहुत छोटे पैमाने पे काम कर सकते हैं नीचे की तरफ। पर टारगेट छोटा होना चाहिए, क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है और आप अगर विपरीत दिशा में जाना चाहते हैं तो फिर बात वही आ जाती है कि आपका क्वांटिटी और टारगेट बड़ा छोटा होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे बुरी तरीके से ना फंसे। बहुत सारे लोग सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ही पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं, ऐसा होता नहीं है। ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बावजूद भी मार्केट एक ऐसे एरिया को सबसे पहले ढूंढता है जहां पे एरिया ऑफ कंसोलिडेशन ज्यादा मजबूत है। इस बात को आप समझिएगा। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था इससे पहले जब हम बात कर रहे थे। ये ट्रेंड लाइन टूटता है, लेकिन ट्रेंड लाइन टूटने के बाद किस एरिया को तोड़ने के बाद मार्केट ज्यादा पावरफुल हुआ, अगर आप उस एरिया को देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं।
देखिए, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस एक्शन की बातें कर रहा हूँ, तो आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आने लगेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बारे में मैंने बात किया था। ये देखिए, अगर आप देखते हैं, चलिए इसको नहीं, मैं इसको हटा के और सही तरीके से अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, तो यहाँ पे हमको कैसे समझ में आएगा देखिए। देखिए, अब सिर्फ बने रहिए, मैं आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट चाहता क्या है। मार्केट सिर्फ ट्रेंड लाइन को पसंद नहीं करता है, मार्केट को हमेशा एक इम्पॉर्टेंट ज़ोन चाहिए होता है कंसोलिडेशन के लिए। मार्केट उस ज़ोन के पीछे हमेशा भागेगा। वो ज़ोन जब क्रॉस हो जाता है, तभी मार्केट में बड़ा बुलिशनेस आता है या बड़ा बेयरिशनेस आता है, समझिए। इससे पहले मार्केट में ट्रेंड लाइन ऐसा हुआ करता था, ठीक है? उसको आप समझिए, मैं जो बताना चाहता हूँ। ऐसा एक ट्रेंड लाइन था मार्केट में, यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं वो ट्रेंड लाइन बना के दिखा देता हूँ, तो आपको आगे आने वाले समय में चीज़ें ज़्यादा सटीकता से समझ में आएगा। ये एक ट्रेंड लाइन मार्केट में ऐसा था, ठीक है? ऐसा बना हुआ था। अब देखिए उस ट्रेंड लाइन को ज़रा देखिए। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? 26 तारीख के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है? मार्केट इस ट्रेंड लाइन के सहारे मार्केट नीचे, 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 नीचे आया। 1 तारीख को क्या होता है कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ज़ोन बन गया था। एक इम्पोर्टेंट ये पूरा एक ज़ोन है, एक्युमुलेशन ज़ोन है, ठीक है? ये आपका कंसोलिडेशन ज़ोन है। 1 तारीख को क्या होता है? अब ये 1 तारीख के कैंडल देखिए यहाँ पे, इस रेड ज़ोन के अंदर ही है, ध्यान से देखिए। 1 तारीख, जब तक इसके अंदर है, बड़े मूव्स है क्या? नहीं है। तो इसीलिए ये जो एक्युमुलेशन फेज है या कंसोलिडेशन फेज है, जब तक मार्केट इसके बाहर नहीं निकलता है ना, आपको विपरीत दिशा में अगर जाना चाहते हो तो क्वांटिटी छोटी होनी चाहिए या टारगेट छोटे होने चाहिए, तब जाके आप मार्केट को समझने में ज्यादा सक्षम हो जाएंगे। ये एरिया 1-2 दिन का तो नहीं था। देखिए 29 तारीख से बनना शुरू हुआ, 30 तारीख में बना, 1 तारीख को भी इसी के अंदर था। हालांकि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन को तो मार्केट ने तोड़ दिया था, पर यहाँ पे मोमेंटम बन गया था क्या? नहीं बना। तो इसलिए सिर्फ ट्रेंड लाइन पे पूरी तरीके से आप फोकस मत करिएगा। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन जैसे टूटता है उस पे टूट पड़ते हैं। उसके पहले जो एक एरिया बना हुआ है कंसोलिडेशन का, क्या वो टूटा है? उस पे ध्यान देना भी आवश्यक है। तो देखिए मार्केट फिर क्या करता है, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आता है, यहाँ पे भी चला जाता है। अभी ऐसे समय पे जो लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करते हैं उनको तो लगा मेरा ऐसे लूट हो गया, लेकिन आगे क्या होता है देखिए, जैसे ही मार्केट यहां से तोड़ता है तो फिर मार्केट एकदम से यहाँ पे हाई लगाना शुरू करता है। मार्केट ने यहाँ पे 2 चीजें तोड़ा था, एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, दूसरा कंसोलिडेशन एरिया। फिर मार्केट देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ऊपर जाना शुरू किया। अब शायद आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही होगी। मैं इसको पहले मिटा देता हूं और फिर से इसी पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ट्रेंड लाइन अगर ये टूटता है, ठीक है, तो फिर मार्केट में इस प्रकार से नीचे की तरफ मूव आने की संभावनाएं रहेगी। आइए अब हम थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में अब एक बार हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सेंसेक्स की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई देता है। एक तो मार्केट बंद हुआ है यहाँ पे 81,000, आप ध्यान देंगे तो 81,196 पे मार्केट का यहाँ पे समापन हुआ था। पर मार्केट का भी एक एरिया में मार्केट बंधा हुआ। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से मार्केट निफ्टी जैसा उतना पावरफुल सेटअप के साथ मार्केट नहीं है। निफ्टी में जितना पावरफुल सेटअप है, आप देखेंगे तो 26 तारीख के ऊपर मार्केट ने अप क्रॉस किया है, ठीक है, और 26 तारीख के ऊपर क्रॉस करने के बाद मार्केट यहां पे भी एक चैनल में अभी भी मार्केट फंसा हुआ है, ठीक है। ये चैनल में जब तक मार्केट रहेगा, अब संभावना कभी कभी कभार होता ये है कि मार्केट जब ऐसे चैनल में फंसता है तो कुछ पल तो उस चैनल पर रहने की कोशिश करता है। ये बात आप सबसे पहले समझ लीजिएगा कि मार्केट अगर इस चैनल के अंदर है तो ये भी संभावना है कि मार्केट सोमवार को इसकी इर्द गिर्द रह सकता है, पर उसके कंडीशंस होंगे कि मार्केट को या तो फ्लैट खुलना पड़ेगा या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलना पड़ेगा, ठीक है, गैप डाउन खुलना पड़ेगा, तब जाके मार्केट में एक फ्लैट मोमेंटम रहने की संभावना है। और अगर मार्केट इस फेज के अंदर रहता है, इस चैनल के अंदर रहता, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तामझाम,
बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट करेगा। लेकिन अब बात आती है कि मार्केट अगर बड़ा गैप अप खुलता है, जैसा ज़्यादातर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट बड़ा गैप अप खुल सकता है, कुछ लोग गैप डाउन की भी बात कर रहे हैं, तो बड़ा गैप अप अगर खुलता है तो याद रखिएगा हमारे लिए पहला आधा घंटा बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जब तक पहला आधा घंटा मार्केट नहीं बिताएगा, पहला आधा घंटा मतलब क्या, 9:45, इससे पहले आप बहुत ज़्यादा उछल कूद मत करिएगा, खासकर बड़े गैप अप में तो बिल्कुल नहीं। अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है ना, जैसे कि अगर वो मान लीजिए आप 400 पॉइंट, 600 पॉइंट, 500 पॉइंट अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है, तब तो आपका ध्यान ज़्यादा स्पष्ट रूप से वहाँ पर केंद्रित होना चाहिए कि मार्केट पहला आधा घंटा करता क्या है। ज़्यादा बड़ा गैप अप के कारण मार्केट में कंसोलिडेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर जब या बहुत ऊपर या बहुत नीचे खुलता है तो फिर बायर्स और सेलर्स दोनों भी इंटरेस्ट नहीं लेते। लेकिन अगर मार्केट पहला कैंडल अगर मान लीजिए धीरे धीरे यहाँ से फर्स्ट 2 कैंडल अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है, तो हमारे लिए फिर 81,600 का जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कहलाएगा। ये लेवल के ऊपर फिर मार्केट जब जाएगा तभी हम यहाँ पे बाइंग साइड में कंसिडर करेंगे, क्योंकि देखिए आगे आने वाले समय में मार्केट इस एरिया को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा भी, ठीक है, इस एरिया को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा ज़रूर, 81,600 को। और वहाँ से मार्केट अभी ज़्यादा, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट वहाँ से एकदम से नज़दीक है, लेकिन अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, पर अगर मार्केट फ्लैट भी खुलता है और पहला आधा घंटा क्रॉस भी हो जाता है और फिर मार्केट 81,600 को पाने के लिए अगर मान लीजिए मार्केट 200-400 पॉइंट अभी भी बाकी है, तब यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी के साथ फिर बाइंग साइड में जाया जा सकता है, ऊपर की तरफ निहारा जा सकता है। इस प्रकार से आपके काम सुहाने हो सकते हैं। लेकिन जो भी बात बनेगा ऊपर की तरफ वो 81,600 के ऊपर ही बनेगा, उससे पहले स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, या फिर मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर जाता हुआ दिखेगा और 81,600 के पास मार्केट लहराएगा, वहां पे कुछ देर समय बिताने की कोशिश करेगा। परंतु अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद इस एरिया को तोड़ता है, इस ट्रेंड लाइन को अगर तोड़ता है, तो फिर मार्केट में रिवर्सल तुरंत नहीं आएगा, उसे आने के लिए मार्केट को 80,670 का सामना करना पड़ेगा। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा, 80,670 पर यहाँ से जब गिरना शुरू होता है तो फिर ये जो लेवल है 81,045, मतलब सीधा सीधा राउंड फिगर में आप 81,000 देखते हैं, तो यहाँ से फिर मार्केट अगर नीचे गिरने की कोशिश करता तो यहाँ पे फिर हमारा पहला 80,900, फिर 80,000, इसके बाद आएगा 800 और तीसरा आएगा 80,700। इस प्रकार से आप मार्केट में 3 लेवल के साथ काम कर सकते हैं अगर मार्केट उस लेवल को तोड़ के नीचे आता है। पर 80,670 का जो लेवल है, ये जो आप 670 का जो लेवल देख रहे हैं, ये मार्केट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके नीचे जब जाएगा तभी वही वक्त होगा, वही क्षण होगा मार्केट में हम उसके बाद ही नीचे की तरफ कुछ अच्छा सा देख सकेंगे, या रिवर्सल हम उसके बाद ही समझ सकते कि हाँ उसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आने की संभावना शायद हो सकती है, उससे पहले बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का जो एक हाई लगा है ना 81,196 और नीचे का एरिया देखेंगे तो 81,670, तो ये जो पूरा एरिया लगभग 500 पॉइंट का एरिया, ये 500 पॉइंट के आसपास का एरिया, ठीक है, 500 पॉइंट से थोड़ा बहुत ज़्यादा, यह 500 पॉइंट मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज के रूप में भी कहलाया जा सकता है। आप समझिए इस बात को। तो मार्केट अगर इसके अंदर रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ मार्केट मूव नहीं करेगा। इस एरिया में आप बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, सिर्फ बेहतर नहीं बहुत अच्छा होगा कि आप मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे सिर्फ देखने का काम अगर करेंगे, क्योंकि इस जगह में प्रॉब्लम ये है कि मार्केट का कोई दिशा नहीं होगा, मार्केट बहुत देर तक एक जगह पे रह सकता है, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे का काम मार्केट ज़्यादातर ऐसे एरिया में करता है, एक पर्टिकुलर रेंज में मार्केट नहीं चलता है। तो इस एरिया को आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि 81,196, मतलब कुल मिला के आप 81,200 के लेवल को आप समझिए कि मार्केट का मान लीजिए हाई है। तो इस हाई के ऊपर अगर मार्केट फिर सस्टेन करने के बारे में सोचता है तो फिर आगे की बातें वहाँ पर की जा सकती है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी कैसा दिखाई देता है, देखिए
तो बैंक निफ्टी भी एक यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल में, अगर आप देखिए फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पे मार्केट में बना है और बहुत शानदार होता है। मार्केट में आगे आने वाले समय में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी के साथ मार्केट यहाँ पे आपको जाता हुआ ज़रूर दिख सकता है। तो मार्केट यहाँ पे सबसे मैं आसान भाषा में अगर कहूँ तो मार्केट जहाँ पे बंद हुआ ना 55,596, मतलब कुल मिला के 600 पकड़िए, इसके ऊपर मार्केट जिस तरफ भी जाएगा ना, मार्केट में मोमेंटम ही मोमेंटम रहेगा, कोई इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना ही यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये सिंपल प्राइस एक्शन है। फ्लैग पैटर्न हमेशा बहुत सिंप्लीफाई करके आता है, इस बात को याद रखिएगा। फ्लैग पैटर्न हमेशा बहुत सिंपल होके आता है। जैसे मैं आपको एक आध उदाहरण में मैं ज़रूर चाहूँगा मैं आपको कोई उदाहरण आपको यहाँ पे दूँ, पर मुझे फ्लैग पैटर्न मिलना चाहिए तब जाके चीज़ें वहाँ पर समझ में आएगी आपको। फ्लैग पैटर्न ढूंढना थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी एक फ्लैग पैटर्न आप देख सकते हैं। आप अगर देखेंगे यहाँ पे भी एक हल्का सा फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना था, ठीक है। फिर मार्केट अचानक से यहाँ पे फिर ऊपर जाता और फिर वोलेटिलिटी बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि मार्केट आपको एक दिन के अंदर वो वोलेटिलिटी ना दे, तो बाद में आपको ये सारी चीज़ें दे सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आप यहाँ पे किन किन बातों का आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आगे आने वाले समय में जो हमने देखा था यहाँ पे 18 तारीख का हाई, जो अब ज़्यादा दूर नहीं है, अगर मैं बात करूँ 18 तारीख की, तो उसका हाई बना था 55,820, ठीक है, 55,820, जो काफ़ी नज़दीक है। अभी मार्केट कहाँ है, 55,600 के पास है, तो सिर्फ 200 पॉइंट बाकी है। तो उस एरिया को मार्केट ज़रूर टकरा सकता है। यहाँ पे एक ज़रूर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनना ही चाहिए, ठीक है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनना ही चाहिए ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाए समझने के लिए। एक्स्ट्रा बन गया है, इसको एक्स्ट्रा को मैं काट देता हूँ। अब देखिए मार्केट बिल्कुल उसी के आसपास है। अब देखिए मतलब ये हुआ कि ये 18 तारीख का हाई है, तो मार्केट कल अगर गैप अप होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो ज़रूर मार्केट इसके पास जाकर टकरा सकता है और यहाँ पे थोड़ा बहुत देरी कर सकता है। तो बेहतर होगा एक बार 55,858 का लेवल क्रॉस हो जाए, इसके ऊपर मार्केट आधा घंटा रुक जाए, 15 मिनट रुक जाए, फिर आप निर्णय कीजिए कि आपको फिर किस तरफ ज़्यादा वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि इसी के ऊपर मार्केट एग्जैक्ट फिर बाइंग की तरफ जा सकता है। और इसके ऊपर अगर मार्केट ठहर जाता है तो फिर आपके पास बहुत आसान तरीका रहेगा, फिर आएगा 55,900, फिर दूसरा आप ले सकते हैं, फिर 56,000 लेवल और उसके बाद फिर 56,100। इस तरीके से आपके पास 3 टारगेट आगे के समय में हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।